हे एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। सो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है तो इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे, और जो गलतियाँ मैंने की हैं वो गलतियाँ आप ना करें। ठीक है, तो टू मेक शॉर्ट नोट्स, हमें किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो गलतियां करते हैं एंड उसके बाद फिर उनके शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं। गाइस, शॉर्ट नोट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इनका फ़ायदा आप तभी ले सकते हैं जब आपको पता होगा कि प्रॉपर हमें किस तरीके से इनको बनाना है। बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हवा हवाई कर दी जाती है कि बस ऐसे बना लीजिएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो हवा हवाई जो होती है वो सिर्फ हवा में ही बातें होती हैं, रियलिटी से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। बट अगर आप सच में शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी मेहनत की है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने में। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं। बट उससे पहले हम आपको पॉइंट्स बताते हैं क्या क्या आपको फॉलो करने हैं स्टेप, तब आप अपने शॉर्ट नोट अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि पहला हमारे पास आता है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट, आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के या फिर सारे सब्जेक्ट के बनाना चाहते हैं, हर जगह अप्लाई होगा। पहला स्टेप नंबर 1 आता है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? कवर द सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है, शॉर्ट नोट्स कब बनते हैं? तब बनते हैं जब हम कुछ स्टेप को फॉलो कर लेते हैं। कैसे? पहला स्टेप आता है कवर द सिलेबस। तो जो भी हमारे पास सिलेबस दिया गया है, पहले हमें उसको अच्छे से कवर करना है। जो हमारे पास लॉन्ग नोट्स होते हैं, जो हमें टीचर पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना है, डिटेल में उसमें लिखना होता है। स्टेप नंबर 2, हमने क्या कर लिया, अपना जो भी सिलेबस था उसको कवर कर लिया। दूसरा पॉइंट आता है, मिनिमम 2 टाइम्स आपको सिलेबस को रिवाइज करना है। कितना करना है? मिनिमम 2 टाइम्स। एक बार आपने सिलेबस को पढ़ लिया, उसके बाद 2 बार आपको फिर से क्या करना है, उस पूरे सिलेबस को, मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके टीचर्स ने पढ़ाया है, जो आपने लॉन्ग नोट्स में बनाया है, उसको कम से कम 2 बार आप उसको रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे, सारी जब चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में जो है वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। जैसे कि अगर कोई फार्मूला है तो फार्मूला का जो डेरिवेशन बन के आया है, ठीक है, जो अगर कोई फार्मूला है तो उसका जो डेरिवेशन है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये फार्मूला जो है वो इस तरीके से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप कवर होता है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हमें कम से कम 2 बार उसको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप क्या कहता है? तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको लेना है एक A4 शीट। एक नहीं, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आपको वाइट A4 शीट लेनी है, ब्लैंक। मान लिया हमारे पास A4 शीट इस तरीके की है। ओके, तो आपको सिंपल पेन लेना है और इस सीट पे इस तरीके से एक लाइन बना देनी है। आपको हाथ से ड्रॉ कर देना है, जितना आप इस स्केल से ड्रॉ करेंगे, फिर आप कलर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। आप अपने हिसाब से एक तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे अपना लिखना शुरू करना है। अब ये लाइन क्यों ड्रॉ करनी है? ये इसलिए ड्रॉ करनी है क्योंकि जब हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में हम इसको स्पाइरल भी करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको स्टेपल भी कर सकते हैं। इसमें पंच लगा देंगे तो वहाँ पे जो हम चीज़ें लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब स्पाइरल हो जाएगा तो चीज़ें दब जाएंगी ना, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन खींच के यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक हमारी बात आ जाती है कि हमें लिखना है। अब दूसरी बात आती है कि किस तरीके से लिखना है, तो वो हमारा अगला स्टेप आता है कैसे लिखना है, तो इसको हम कहेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 कहता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, बहुत सारे पेन, बहुत सारे मार्कर या बहुत सारी स्केच और कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसा कि हम सुनते आते हैं कि बहुत सारा कलरफुल जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, नो डाउट बैठ जाती होंगी। बट यहाँ पे क्या, जब हम बहुत ज़्यादा कलर को यूज़ कर लेते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से
आपको मात्र 2 पेन यूज़ करने हैं, एक अपना ब्लैक पेन यूज़ करना है और एक अपना ब्लू पेन यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ये पेन जो होते हैं वो विजिबिलिटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। अगर यहीं पे आप रेड पेन यूज़ करते हैं तो कभी कभी मैंने देखा है कि जो रेड पेन होता है वो थोड़ा आँखों में चुभने लगता है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है, हमने पेन की बात कर ली, अगला स्टेप आता है पाँचवा स्टेप। पाँचवें स्टेप में आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देते हैं मैंने किस तरीके से बनाए। देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा मेथड ऑफ हीटिंग। पहला हमारे पास टॉपिक क्या था, मेथड ऑफ हीटिंग। हीटिंग के कितने मेथड हुए, 2, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो हमने क्या किया, मेथड ऑफ हीटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता चल गया कि 2 प्रकार की हमारी हीटिंग होती है। अगला आता है पावर हीटिंग, जो है उसको दोबारा से क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, एक रेजिस्टेंस हीटिंग, एक आर्क हीटिंग, ठीक है। तो इसी पार्ट को 2 पार्ट में फिर पहुंचा दिया गया। अब क्या किया, इन दोनों पार्ट को 2-2 पार्ट में और डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यही पार्ट जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस। आर्क भी 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट आर्क और इनडायरेक्ट आर्क। वैसे ही अगर हम बात करें हाई फ्रिक्वेंसी की, तो इंडक्शन हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग मतलब 2 प्रकार की, कोर टाइप और कोर लेस टाइप। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग में ही एक और आती है, इंफ्रारेड हीटिंग, और जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएंट हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग किसका भाग है, हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का। और इंडक्शन हीटिंग किसका भाग हुआ, हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का। कोर टाइप किसका भाग हुआ, यहाँ पे इंडक्शन हीटिंग का, ना कि हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग का बाद में हुआ, पहले इंडक्शन हीटिंग का पार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से एक हमारे पास जो टॉपिक है उसको हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें क्या करना है, कोई हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग को हमें किसी बॉक्स में बंद करना है। जैसे हमने सर्कल में यहाँ पे बंद किया, तो आपको सर्कल में बंद करना है या बॉक्स में, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। उसके बाद बाकी के जो पॉइंट है उनको आपको बॉक्स में बंद करना है। तो हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। और ये मेरे सारे नोट्स हैं जहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेन का यूज़ किया है, ब्लू पेन का एंड ब्लैक पेन का। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैंने सारे ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज़ किया है और बहुत अच्छे नोट्स निकल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आए, बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स निकल के आए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहीं तक हमने पता चल गया कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हेडिंग जो है उसको हमें किसी अलग सर्कल में या फिर ट्राइंगल में, किसी में भी आपको बंद कर देनी है। उसके बाद उसके अलग अलग टॉपिक, मान लें टॉपिक 1 है, ये टॉपिक 2 है, ये इसका टॉपिक 3 है, ठीक है। इसी टॉपिक के इसके सब टॉपिक हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके सब टॉपिक, इसके जो सब टॉपिक हैं इनको भी हमें क्या करना है, इस तरीके से बॉक्स में बंद करना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आएंगे वहाँ पे उनको बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। छठवां स्टेप हमारा यही था कि सारी चीज़ों को हमें एक बॉक्स में ही कवर करके रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और स्टेप, 7th। तो 7th पे हमारे पास लास्ट बात होती है कि अब हमने क्या क्या नोट्स बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है गाइस, नोट्स बना के रख नहीं देने हैं कि बस रखे हुए हैं अब वो नोट्स सो गए हैं, ऐसा नहीं करना है। उनको डेली आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है। आप जितना भी टाइम लेते हैं रिवीजन करने में, वैसे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं। आपको क्या करना है, आप उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा, उनके फॉर्मूला लिखने हैं। क्या लिखने हैं, फॉर्मूला लिखने हैं। फॉर्मूला मतलब कि ओनली वो फॉर्मूला लिखने हैं जो आपको लगता है कि ये कैसे है, इम्पॉर्टेंट है और ये आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला, तो जब इस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो बिलीव मी बहुत अच्छे से आपके नोट्स बनेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, मेरे पास मेरे खुद के बहुत सारे नोट्स हैं। एक और चीज़ है, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्कल में इसको बंद किया और उसके बाद क्या किया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं और कलरफुल बनाना तो क्या कर सकते हैं, जो पेंसिल कलर आते हैं, देखिए ये रहा पेंसिल कलर, तो इस तरीके से पेंसिल कलर आते हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कलर कर देना है। तो ये जो बॉक्स होगा वो आपको अलग से दिखेगा। मान लिया यहाँ पे लिखा है चार्ज, तो जब भी मैं इसको देखूंगी तो हमें क्या नज़र आएगा, चार्ज। और जैसे ही हमारे दिमाग में चार्ज क्लिक करेगा तो वैसे ही हमारे पास चार्ज के बारे में सारी चीज़ें आ जाएंगी।
चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे होता है, ठीक है, उस पर कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए जितने भी सर्कल हैं आपको क्या करना है कि अलग अलग रंग से उसको, मतलब पेंसिल वाले रंग से रंगना है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत लाइट कलर होते हैं और हमारे प्रॉब्लम भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, इनको कलरफुल कर दिया है। तो हमें जैसे ही नोट्स खोलते हैं तो हमें चीज़ें जो हैं वो बाहर से दिख जाती हैं। ज़्यादा कलर करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ कन्फ्यूजन के अलावा। ओके, तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपका कोई और इससे भी अच्छा आइडिया है तो हमें भी बताएं और आप उसी को फॉलो करें। ये मैंने फॉलो किया तो मैंने सोचा मैं आप सबको बताऊं, आप सबका प्रॉफिट होना चाहिए। थैंक यू।